अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इलास्टिसिटी के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। इलास्टिसिटी, व्हाट इज़ एन इलास्टिसिटी। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक स्प्रिंग है आपके पास। अगर एक आपके पास स्प्रिंग है तो जब आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, जब आप उसको खींचेंगे तो वो उसकी जो पहली शेप थी वो चेंज हो जाएगी, वो बड़ा हो जाएगा, वो उसकी पोजीशन जो है वो हट जाएगी, वो शेप उसकी चेंज हो जाएगी। जैसे ही आप उस फोर्स को ख़त्म कर देते हो, जैसे ही आप स्प्रिंग को छोड़ देते हो, वो दोबारा अपनी पहली शेप में आ जाएगा, दोबारा अपनी पहली पोजीशन में आ जाएगा। तो इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी सॉलिड चीज़ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, और जैसे ही उस फोर्स को हटा दिया जाता है, उस फोर्स को ख़त्म कर दिया जाता है, तो वो चीज़ दोबारा अपनी पहली शेप में आ जाती है, पहली पोजीशन पे आ जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो ऑब्जेक्ट अपनी शेप को चेंज कर देता है, और जैसे ही फोर्स को हटा दिया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट दोबारा अपनी पहली पोजीशन पे, पहली शेप में आ जाता है। इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो चलिए अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड्स बिकॉज ऑफ विच दे रिस्टोर देयर ओरिजिनल शेप व्हेन एक्सटर्नल फोर्स सीजेस टू एक्ट। किसी भी सॉलिड की, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट ने अपनी ओरिजिनल शेप को वापस हासिल कर लिया जब उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई करना बंद कर दिया, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ख़त्म हो गई उस पर, तो उसने अपनी ओरिजिनल शेप को फिर से बरकरार कर लिया, मेंटेन कर लिया। इस प्रोसेस को, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की इलास्टिसिटी के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।